हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं MKSM स्टडी। आज की इस वीडियो में हम वर्गमूल निकालना और घनमूल निकालना सीखेंगे। दोनों ही गुणनखंड विधि से सीखने वाले हैं, तो चलिएगा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि हमें किसी संख्या का वर्गमूल निकालना है या फिर घनमूल निकालना है तो सबसे पहले हम उसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड हमेशा अभाज्य संख्याओं से ही किया जाता है। ऐसी संख्याएं जो स्वयं के पहाड़े और एक के पहाड़े से विभाजित हों उसे हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं अपने पहाड़े से विभाजित होती हैं, तो इसी संख्याओं की सहायता से हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे और फिर इसके बाद इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो पहले हम इसमें 2 से भाग लगाएंगे। तो 2 से भाग लगाएंगे, पहले 1 में जा नहीं रहा तो 2 अंक मिला कर लेंगे। 12 में लगाएंगे तो 2 छक होता है 12। 2 का भाग 9 में लगाएंगे तो 2 चौक 8 और यहाँ एक बच्चा, ये हो जाएगा 16। तो 2 अट्ठे 16 होगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4, 2 चौके 8। जिस प्रकार से भाग लगाया जाता है उसी प्रकार से भाग लगाते हैं। 2 का भाग 3 में देंगे, 2 एकम 2, यहाँ एक बच्चा तो ये हो जाएगा 12। तो 2 छक 12। 2 का भाग देंगे 4 में, 2 दूना 4। अब देखिएगा 2 से भाग लगाएंगे तो 2 अट्ठे 16 होता है और 2 एकम 2। अब इसका इकाई का जो अंक है वह 1 है और इकाई का अंक यदि विषम संख्या है तो वह संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है। यदि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता तो यह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होती रहती है। तो अब इसमें हम लगाएंगे 3 से भाग। तो 3 से भाग लगाएंगे 8 में, 3 दूना 6, ये 8 है। 6 से 8 2 ज़्यादा है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे तो हो जाएगा 21। फिर 3 का भाग देंगे 21 में, 7 21। फिर 3 का भाग लगाएंगे, 3 9 27। 3 का भाग लगाएंगे तो 3 तिरका 9 और 3 एकम 3 आ जाएगा। अब देखिएगा वर्गमूल निकालने के लिए एक जैसी संख्याओं के हम 2-2 के जोड़े बनाएंगे। तो पहले हम एक जैसी संख्याओं के 2-2 के जोड़े बनाएंगे और जब ये जोड़े बन जाए तो उससे हम एक एक संख्या लेंगे। इससे एक 2 लेंगे और इससे भी एक 2 लेंगे और इससे एक 3 लेंगे और इससे 3 लेंगे। तो इसका जो वर्गमूल निकल के आएगा यहाँ पर लिखेंगे वर्गमूल बराबर जो संख्या हमने ली हैं जोड़ों से उसको हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 3। अब देखिएगा इसका गुणनफल जो आएगा वह आएगा 3 तिरका 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36। तो दी गई संख्या जो है 1296। इसका जो वर्गमूल निकल के आया वह आया है 36। तो चलिएगा अब हम बना लेते हैं कि घनमूल किस प्रकार से निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे और फिर इसके बाद इसका घनमूल निकालेंगे। तो देखिएगा 2 से भाग लगाएंगे। इसमें 2 का भाग 1 में नहीं जा रहा तो 13 में देंगे तो 2 छक होता है 12। यहाँ पर एक बच्चा तो ये हो जाएगा 18। तो 2 नाम 18। फिर 2 का भाग देंगे 2 में तो 2 एकम 2 और 2 का भाग 4 में देंगे, 2 दूना 4। फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 का 9 में, 2 चौके 8। यहाँ पर एक बच्चा तो 2 का भाग 11 में देंगे तो 2 पंचे होता है 10 और यहाँ पर बचा 1 तो हो जाएगा 2 छक 12। फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 2 एकम 2। यहाँ पर एक बच्चा तो 2 सत्ते 14। 2 का भाग देंगे 5 में, 2 दूना 4, एक बच्चा तो 2 अट्ठे 16। अब देखिएगा इसका हम 2 से भाग लगाएंगे तो 2 अट्ठे 16 होता है। यहाँ एक बच्चा, 2 छक 12 और 2 चौके 8। अब फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 2 चौके 8, 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4। फिर 2 से भाग लगाएंगे इसमें, 2 दूना 4, 2 एकम 2। यहाँ पर एक बच्चा, 2 छक 12। अब देखिएगा 2 से भाग लगाएंगे तो 2 एकम 2 होगा। 2 का भाग 1 में नहीं जा रहा है तो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे और 2 अंक मिला कर लेंगे। तो 2 का भाग 16 में देंगे, 2 अट्ठे 16 होता है। फिर 2 का भाग देंगे 10 में तो 2 पंचे 10 और 2 चौके 8। फिर 2 का भाग लगाएंगे, 2 दूना 4 और यहाँ पर एक बचा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। अब 3 से भाग लगाएंगे, 3 नम 27 और 3 तिरका 9 और 3 एकम 3। अब देखिएगा इसका हमें निकालना है घनमूल। तो घनमूल निकालने के लिए क्या किया जाता है कि जो हमने अभाज्य गुणनखंड किए हैं
इनमें से हम 3-3 संख्याओं के एक जैसे जोड़े बनाते हैं। तो यहाँ पर 3-3 संख्याओं के एक जैसे जोड़े बनाएंगे। देखिएगा, ये भी 2 का जोड़ा बना 3 एक जैसी संख्याओं का, और नीचे भी 3 एक जैसी संख्याओं का 3 का जोड़ा बना। अब इससे हम एक 2 लेंगे, और इससे भी हम एक 2 लेंगे, और इससे एक 2 लेंगे, और इससे एक 3 लेंगे, और इसका करेंगे आपस में गुणा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम घनमूल बराबर जो निकल के आएगा वह आएगा 2 गुणा 2 और गुणा 2 और गुणा 3। इनका करेंगे हम गुणा। तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24। तो इसका जो घनमूल निकल के आया है वह आया है 24। 13,824 का जो घनमूल निकल के आया वह आया है 24। तो इस प्रकार से गुणनखंड विधि से किसी भी संख्या का हम वर्गमूल और घनमूल बहुत ही आसान तरीके से निकाल लेते हैं। तो आज का वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें।